हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से मॉर्फोलॉजी के एक नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था फ्लावरिंग पार्ट के बारे में। तो फ्लावरिंग पार्ट का में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैलेक्स और कोरोला के बारे में। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यानी फ्लावरिंग पार्ट का पार्ट नंबर 2। तो आज का हमारा टॉपिक है द फ्लावर में एंड्रोसियम, और इसके बाद आज हम कवर करेंगे गाइनोसियम तक। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास के पहली बात, यानी एंड्रोसियम। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे यहाँ पर कि एंड्रोसियम है क्या। सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात करेंगे कि एंड्रोसियम क्या है। तो एंड्रोसियम बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। किसी भी पौधे में पाए जाने वाले जो एंड्रोसियम होते हैं वो यहाँ पर जो मूल बिंदु है वो ये कि एंड्रोसियम कैसे दिखेगा आपको। तो बेटा इस तरीके से एंड्रोसियम एक बंच के रूप में ऐसे पाए जाते हैं, आप फिगर में देख सकते हो। ये कोरोला के बाद थर्ड ओरल पर पाए जाने वाले इस प्रकार से एक बंच के रूप में ये ऐसे इस तरीके से लगे रहते हैं। अलग अलग प्लांट्स में इनके नंबर और इनका डिजाइन अलग हो सकता है। अब एनसीईआरटी यहां पर एक लाइन लिखती है, क्या लिखती है कि एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन्स। एंड्रोसियम कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन्स। ये लाइन यहां पे लिखी हुई है, आप बुक खोल के देखिए। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यानी ये पूरा जो ग्रुप दिख रहा है ये एंड्रोसियम है। इसका जो एक पार्ट है, एक पार्ट की अगर हम बात करें तो एक पार्ट बेटा इस तरीके से ये ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। ये क्या है, ये स्टैमेन है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, ये स्टैमेन है। इसे हम स्टैमेन कहेंगे, राइट। अब स्टैमेन को अगर ध्यान से देखो तो इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से दो पार्ट है? पहला पार्ट इसका ये फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर। इसे हम कहते हैं एंथर, हिंदी में इस बेटा इसको कहते हैं पराग कोश। नीचे वाला भाग ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, इसे बोला जाता है फिलामेंट। और इस फिलामेंट को हिंदी में कहते हैं पुतंत। तो इस प्रकार बेसिक बात यहाँ पर जो समझने वाली थी कि एंड्रोसियम क्या है, नर जननांग है। और कैसे दिखता है, यहाँ पे दिखता है। लोकेशन क्या है, सेकेंड ओरल है। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन्स, यानी पहले मैंने बताया था कि एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है वो स्टैमेन कहलाती है। ये स्टैमेन आपके सामने दिख रहा है। स्टैमेन में ऊपर की तरफ एक परागकोश होता है और दूसरी तरफ ये फिलामेंट या पुतंतु पाया जाता है। अब इसी बात को जरा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अब आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर एंड्रोसियम क्या है। एंड्रोसियम कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन्स। ये यहाँ पर एक स्टैमेन आपको दिख रहा है। ईच स्टैमेन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक। और इसका ऊपर वाला पार्ट बेटा ये जो दिख रहा है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम एंथर कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसको हम फिलामेंट्स कहते हैं। Each stamen consists of a stalk or filament and an anther। पूरी बात क्लियर हो गई। वही चीज आप यहाँ पे देख रहे थे कि इसका ऊपर वाला पार्ट स्टेमेंस दिख रहा है और नीचे वाला भाग फिलामेंट या पुतंतु दिख रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आगे की अगर बात करोगे तो यहां पर ध्यान से देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं एक बार, इसको देखिए पहले इसको एक बार। क्या दिखाई दे रहा, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलूब्ड एंड ईच लूब हैज टू चेंबर्स, द पोलन sacs।
द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स। केवल 2 लाइनों पर हम लोग बात करेंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे, बाद में फिर से हम आपको इस डायग्राम को दिखाते हैं। देखो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी अभी क्या मैंने बताया आपको। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये कोई एक इस तरीके से ये स्टैमेन है, ये स्टैमेन है। स्टैमेन का ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, एंथर। ये एंथर कहलाता है। और एंथर कैसा है, बाइलूब्ड है। अब इस बाइलूब्ड का मतलब क्या था, क्या इसने कहा कि बाइलूब्ड है? इसका मतलब है बेटा यहाँ पर जैसे 1 और ये 2, तो 1 और 2 इस तरीके से एंथर कैसा हो गया, ये हो गया बेटा बाइलूब्ड हो गया। द्विपिंडकी, हिंदी में इसे कह सकते हो कि प्रत्येक एंथर या परागकोश जो होता है ये द्विपिंडकी होता है, द्विपिंडकी होता है। इस तरीके से द्विपिंडकी होता है। फिर प्रत्येक लूब, अब इसको जैसे हम बड़ा करके देखते हैं इस तरीके से ऐसे, तो प्रत्येक ऐसे, ये देखिए प्रत्येक एंथर जो है ऐसे, ये बाइलूब्ड आपको दिख रहा था, ऐसे दिख रहा है, ऐसे प्रत्येक लूब में इस प्रकार से 1 2 1 2 इस प्रकार से ये रचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया या बीजाणुधानी कहते हैं। इसे कहते हैं बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया। एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गई। कई जगह पर बेटा इसी को पराग कक्ष या यहाँ पर बेटा हम इसको कह सकते हैं पोलन सेक्स। क्या कहेंगे इसको, पोलन सेक्स। और इस पोलन सेक्स के अंदर बहुत सारे इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत सारे पराग कण या पोलन ग्रेन्स यहाँ पर फिल्ड होते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पर बहुत सारे ये पराग कण या पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स या पराग कण पाए जाते हैं। तो ये दोनों बातें जो हमारी एनसीईआरटी की थी, ये दोनों बातें अब तक आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने बताया अभी आपको कि ईच एंथर इज यूजुअली बाइलूब्ड। प्रत्येक एंथर में 2 लूब होते, हैज 2 चेंबर, द पोलन सेक्स। इन दोनों बातों को हम क्या कहते हैं, पोलन सेक्स कहते हैं। द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन पोलन सेक्स। अभी अभी आपको बताया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रत्येक एंथर जो है इस तरीके से बाइलूब्ड है, द्विपिंडकी है, और उसके प्रत्येक पिंड में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सेक भी कह सकते हैं। इसी पोलन सेक्स के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। चलिए और आगे की बात करें अगर, अब जैसे आगे की बात यहां पर करते हैं तो एक शब्द और लिखा गया यहाँ पर। अगला पॉइंट जो लिखा जाएगा या एनसीईआरटी ने लिखा यहाँ पर कि देयर आर सर्टेन स्टेमेंस विच आर स्टेराइल। आप बुक सामने रख करके बैठा करें जब हमारी बात को पढ़ा करें, सेम वही पॉइंट वहां पर मिलेगा आपको, और उसका मतलब समझना ही, यानी एनसीईआरटी बुक ही आपकी नोट्स है। एनसीईआरटी या एनएमसी कहता है, एनटीए कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, हम वहीं से पूछेंगे। तो बेटा इसके बाहर नहीं जाना, हमको लाइन टू लाइन उसी लाइन पर क्लियरिफाई करना है। तो बच्चों अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक शब्द यहां पर बोला गया स्टेमिनॉइड। एक शब्द ये बोला गया स्टेमिनॉइड। अब इस स्टेमिनॉइड का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझ लो कि ये इसके लिए हम बोलते हैं अनफर्टाइल एंथर या स्टैमेन, ऐसे। अब अनफर्टाइल एंथर या स्टैमेन का क्या मतलब है सर? यहाँ पर जैसे अपन लोग के यहाँ भी होता है, कुछ युगल ऐसे होते हैं, कुछ पेयर ऐसे होते हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती।
उनके लिए, जो लोग बेबी जनरेट नहीं कर सकते, जिनसे बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, बांझ, एक शब्द हिंदी में है बांझ, तो इसी प्रकार से कई जो स्टेमेंस होते हैं, वो स्टेमेंस में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो पॉलन ग्रेन्स बना पाए। तो जिनमें पॉलन ग्रेन्स नहीं बनता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह यूटिलाइज नहीं होते, उनको हम लोग कहते हैं स्टेमेनॉइड। ठीक है, ऐसे स्टेमेंस जो पॉलन ग्रेन्स परागकण नहीं बना सकते हैं या प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, अनफर्टाइल, या स्टेमनॉइड शब्द का यहां पर बेटा प्रयोग किया गया। अब देखो यहां पर एक बात समझो कि कभी कभी क्या होता है कि स्टेमेंस जो होते हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहां पर थोड़ा सा आगे की बात को समझें। Stamens of flower may be united with other members such as petals along themselves. इस बात को समझने के लिए पूरी बात को पहले समझें, कहना क्या चाह रहा है एनसीईआरटी, यहां पर आपसे कहना क्या चाह रही है। एनसीईआरटी कुछ कहना चाह रही है। एनसीईआरटी ने आगे ये बोला कि जो अटैचमेंट है एंथर का, वो दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, एक तो फ्री हो सकता है, यानी एंड्रोसियम जो है या स्टेमेंस जो होते हैं वो स्वतंत्र हो। इसका मतलब हिंदी में हो गया स्वतंत्र होते हैं। अब स्वतंत्र का क्या मतलब है सर? स्वतंत्र का मतलब ये है बेटा कि जैसे इस तरीके से ये ऐसे लगे हुए, ये सब ऐसे लगे हुए, और इसका फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट के साथ कोई संबंध नहीं है, ये एकदम फ्रीडम में लगा हुआ है। नो अटैच्ड विद एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। पहली कंडीशन है फ्री, और इसका मतलब है कि नो अटैच विद एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, पौधे के किसी अन्य भाग से जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या सर कभी कभी ये किसी पार्ट से जुड़ा होता है? यस बेटा, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं बेटा यहां पर, जहां पर एंड्रोसियम फ्लावर के अन्य पार्ट से जुड़ा होता है। अपने आए एनसीईआरटी में दो तरीके के एग्जाम्पल दिए गए। कौन कौन सा? देखिए पहला एग्जाम्पल यहां पर जो दिया जा रहा है वो है, दो कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन ये है कि जब एंड्रोसियम प्लस सी हो। एंड्रोसियम प्लस सी का मतलब क्या हो गया कि एंड्रोसियम अटैच्ड टू पेटल्स और कोरोला। पेटल्स और कोरोला, ए प्लस सी का मतलब ए फॉर एंड्रोसियम यहां पर है, और ए फॉर ये एंड्रोसियम है, और सी फॉर यहां कोरोला है। अगर एंड्रोसियम के साथ, एंड्रोसियम पेटल्स के साथ, कोरोला के साथ, अंतःदल पुंजों के साथ जुड़ा होता है, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं इपीपेटलस। क्या बोलते हैं इसको? इस कंडीशन को कहा जाता है इपीपेटलस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इपीपेटलस। क्या बोलेंगे? इपीपेटलस, जब ए प्लस सी होगा। अब बात यह आती कि ए प्लस सी पाया कहां जाता है। ए प्लस सी का मतलब समझो, पहले जरा इसको एक डायग्राम और बना के दिखाते हैं। सपोज करो बेटा कि यहां पर ये हमारा एक करोला है, इस तरीके से ये करोला है, ऐसे ये कोई करोला आपको दिख रहा है ऐसे। अब इस करोला के साथ अगर एंड्रोसियम इस प्रकार से ऐसे अटैच है, अब ऐसे अटैच है इस करोला के साथ, ये ऐसे अटैच है, होना कैसे चाहिए था? ऐसा अलग होना चाहिए था। यहां पर क्या दिख रहा है कि कोरोला के साथ एंड्रोसियम अटैच है, तो ऐसी अटैचमेंट की व्यवस्था को हम कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन। क्लियर हुआ? कहां पाया जाता है?
तो बेटा ये पाया जाता है ब्रिंजल और धतूरा में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिंजल एंड डेटूरा धतूरा। बस दो बातें आपको याद रखनी कि E+C बराबर EP+ और AP++ बराबर ब्रिंजल और डेटूरा। अब देखिए दूसरी बात यहां पर करेंगे हम। तो दूसरी बात, अगर कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन नंबर 2 यहां पर जाएगा कि A+P। अब यहां A फॉर तो एंड्रोसियम, P का मतलब है पेरियंथ, P का मतलब है पेरियंथ। अब बात ये आई कि सर पेरियंथ क्या होता है? बेटा हमने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे लिली वगैरह में बताया था ना। लिली में क्या बताया था मैं कि जब कैलेक्स और करोला आपस में जुड़े हों, एक तरफ से हरा दिखे दूसरी तरफ से लाल दिखे, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरियंथ। तो कभी कभी अगर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, सपोज करो इस तरीके से ये एक पेरियंथ है। अब देखो ऊपर से ये आपको कैसे दिख रहा है? ऊपर से ये आपको दिख रहा है ये लाल, इस तरीके से ऐसे आपको लाल दिख रहा है, ऐसे लाल दिख रहा है ये। तो ऊपर से तो ये करोला जैसा दिख रहा है। नीचे जो आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर से, अब ये ग्रीन कलर से जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपको दिख रहा है किसकी तरह? कैलेक्स की तरह दिख रहा है। तो जब किसी फ्लावर में 3 ही पंखुड़ी हो, कैलेक्स करोला आपस में फ्यूज हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं पेरियंथ। तो जब पेरियंथ के साथ ये जुड़ा होता है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इपीफिलस। क्या बोलेंगे बेटा? इसको इपीफिलस कंडीशन इसको कहा जाता है। अब ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इपीफिलस कंडीशन कहते हैं। अब फिर वही बात आई कि इपीफिलस कंडीशन कहाँ होती? अभी एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था। क्या बताया था? इसका एग्जाम्पल हमने बताया था लिली। क्या बताया था एग्जाम्पल? लिली। तो लिली में इपीफिलस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो A+ पेरियंथ यानी एंड्रोसियम, इफ एंड्रोसियम अटैच टू द पेरियंथ देन कंडीशन इज कॉल्ड इपीफिलस। और उदाहरण क्या है बेटा इसका उदाहरण हो जाएगा लिली। क्लियर हो गई बात? अब देखिए एक बात और करते हैं, कुछ और कंडीशन एंड्रोसियम की ध्यान दीजिएगा। देखिए अपने थैलमस पर जो एंड्रोसियम लगे हुए हैं, उस लगे होने के आधार पर कई प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। जैसे आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, जैसे ये थैलमस है और थैलमस पर लगे हुए ये एंड्रोसियम आपको इस तरीके से ऐसे दिख रहे हैं। अब इस सभी एंड्रोसियम आप क्या देख रहे हो? हम क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं? हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये एंथर, जो आपको ये एंथर दिख रहे हैं, ये एंथर, और यहां पर ये जो आप देख रहे हो फिलामेंट, ये फिलामेंट आप देख रहे हो। तो एंथर और फिलामेंट बोथ आर सेपरेटेड टुगेदर, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एंथर अथवा फिलामेंट आपस में एसोसिएट होते हैं, तो कई सारी यहां पर कंडीशन बनके तैयार होती है। आइए कितनी कंडीशन? तो कंडीशन नंबर 1 पर हम जाएंगे। तो वो कंडीशन कहलाती मोनोएडल्फस। क्या कहलाएगी? मोनोएडल्फस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एक संघी। इसका मतलब है एक संघी। अब ये एक संघी क्या होता है? पहली बात तो जो सबसे फेमस क्वेश्चन है कि मोनोएडल्फस एंड्रोसियम फाउंड इन, ध्यान रखना ये किसका? फैमिली मालवेसी का ये करेक्टर है। किसका करेक्टर है? ये फैमिली मालवेसी का करेक्टर। ये कौन सी मालवेसी फैमिली है? ये मालवेसी फैमिली आती है इसमें, जैसे आपका चाइना रोज, इसमें लेडी फिंगर, इसमें कॉटन, ये सारे के सारे पौधे इसमें आते हैं। क्लियर हो गया? चाइना रोज, लेडी फिंगर यानी भिंडी, ये क्या है? ये बेटा है गुड़हल। ये क्या है? ये गुड़हल है। और ये भिंडी है, ये भिंडी है। और बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये कपास है। अब समस्या ये नहीं थी, समस्या ये है कि ये क्या होता क्या है।
मामला क्या है कि एक संघी हम किसे कहते हैं। देखिए एक संघी में क्या होता है, पहले आप इसे देख लो एक बार, मोनोइड अल्फस को डायग्राम में देखें, जो इसका रियल डायग्राम है, गुड़हल का फ्लावर यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। इफ stamens are united then they may be monoid alphas, the stamens united into one bunch or one band। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें ये हो रहा है बेटा कि सारे के सारे जो यहां पे देखिए, अब जैसे ये थैलमस है, इस तरीके से ये थैलमस आपको दिखाया जा रहा। अब इस थैलमस के ऊपर इस प्रकार से एक ऐसी ट्यूब जैसी रचना बनती है, ऐसी ट्यूब जैसी रचना यहां पे बन गई ऐसे। इस ट्यूब जैसी रचना को हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब, यानी सारे के सारे फिलामेंट, जितने भी फिलामेंट थे वो सब आपस में कंपोज होकर के ट्यूब जैसी रचना बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब, या बेटा इसी को कहा जाता है पुंकेसरी नाल। इसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसरी नाल कहते हैं। अब इस पुंकेसरी नाल पर हम देखें तो जितने भी ऐसे, ये देखिए आप, ये इसके एंथर इसके ऊपर इस प्रकार से ऐसे लगे होते, ऐसे इस तरीके से, ये इस पर, यहां पर ये स्टमेन या ऑब्लिक एंथर कह सकते हो, यहां पर ऐसे इस तरीके से लगे होते। तो कहने का मतलब ये था कि जब कभी सभी के सभी एंड स्टमेन्स एक साथ यूनाइटेड फॉर्म में एक केवल समूह के रूप में लगे होते हैं तो इसे एक संघी कहते हैं। कहाँ पाया जाएगा, मालवेसी में। एग्जाम्पल बताइए, चाइना रोज, भिंडी, कपास, गुड़हल, भिंडी, कपास, मोनोइड अल्फस, छोटी सी बात। चलिए अब क्या आगे फिर और कोई कंडीशन है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगली कंडीशन है हमारी डाईएडल्फस। दूसरी कंडीशन इसी के आधार पर अगर हम देखें तो वो होती है डाईएडल्फस। डाईएडल्फस का मतलब होता है द्विसंघी। डाईएडल्फस का मतलब होता है द्विसंघी। कहां पे पाया जाएगा बेटा, ये पाया जाएगा मटर में। कहां पाया जाएगा, पहले तो फैमिली फाबेसी में पाया जाएगा, या मटर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मटर या पी प्लांट में पाया जाएगा। अब ये सब होता कैसे, तो इसमें देखो वहां पर एक ग्रुप बना था, यहां पर दो ग्रुप बन जाएंगे, तो दो ग्रुप की वजह से ये क्या हो जाएगा, डाईएडल्फस हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये सारे के सारे स्टेमेंस आपस में जुड़ गए और जुड़ करके इस प्रकार से आपके सामने, इस प्रकार से ये ऐसे, तो एक ग्रुप ये बना लिया, इस पर ये स्टेमेंस लगे हुए हैं, इस प्रकार से ऐसे लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 एक जगह पे लगे हुए, और दूसरा इसी के साथ एक सिंगल ऐसे लगा होता है, ऐसे। अब क्या हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो द्विसंगी हुआ कि नहीं हुआ, डाईएडल्फस हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन पता कहां से आएगा, क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाएगा कि डाईएडल्फस टाइप ऑफ एंडोसियम फाउंड इन मटर, पी या फैमिली फाबेसी लिखा होगा। डाईएडल्फस टाइप ऑफ एंडोसियम अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि ऑल एंडोसियम आर अरेंज इन 2 ग्रुप, सभी पुंकेसर 2 समूहों में बटे हों। क्लियर हुआ। आगे चले, क्या कुछ और होता ऐसा। अभी क्या आ गया, नंबर 3 आ गया। इस नंबर 3 में क्या हो जाएगा, नंबर 3 में हो जाएगा पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस या इसको हम कहते हैं बहुसंगी। अब बहुसंगी कहां पाया जाएगा, पहली बात तो सिट्रस में। कहां पाया जाएगा, सिट्रस में। सर सिट्रस अंग्रेजी मीडियम नहीं, हम हिंदी मीडियम। अरे यार कोई बात नहीं, नींबू में पाया जाएगा। लो एनसीईआरटी ने ये लिखा, सिट्रस को ही नींबू कहते हैं, या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। अब पॉलीएडल्फस का क्या मतलब है, फिर वही बात यहां पर आएगी। कौन सी बात आएगी कि इस तरीके से जितने भी
फिलामेंट थे वो कई सारे इस प्रकार छोटे छोटे ग्रुप में बट जाते हैं और बटने के बाद क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर मेरा ऐसे ये इसके ऊपर इस प्रकार से ये स्टेमेंस यहाँ पर लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीएडल्फस। क्लियर हो गया? तो जब बहुत संघों में लगे हो तो पॉलीएडल्फस, इसीलिए इसे क्या लिखा गया? बहुसंघी लिखा गया। कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। दिमाग में इमेज करोगे तो कैसा है? ये इमेज आपके सामने बन रही। सर हमको ओरिजिनल वाला दिखा दीजिए। बेटा ये ओरिजिनल आप देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ये पॉलीएडल्फस इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर ये पॉलीएडल्फस आपके सामने ये बने हुए, ये देखो एक से अधिक समूहों में इस प्रकार से ये ऐसे बटे हुए, ऐसे बटे कि नहीं बटे, ये देखिए। और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये ऐसे बन रहे हैं। ये जो बन रहे हैं ये जो है ये क्या है? ये इस पर लगे हुए इसके, ठीक, एंथर। तो ये होगी पॉलीएडल्फस कंडीशन। द स्टेमेंस यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स सिट्रस। जब एडोसियम 2 से अधिक समूहों में पाए जाते हैं तो उसको हम बहुसंघी या पॉलीएडल्फस कहते हैं। कहा होता है? सिट्रस में। क्लियर हो गया? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर स्टैमेन में शो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर। साल्विया एंड ब्रेसिका। साल्विया और ब्रेसिका में अभी तुमको ये इमेज समझ नहीं आएगी, पहले मैं इस बात को समझा दूं तब आपको समझ में आएगी। चलो इमेज को वापस भेजते हैं और अपनी सीधे बोर्ड पर आते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेमेंस होते हैं उनकी लंबाई अलग अलग होती है। अब इसके आधार पर जरा दोनों कंडीशन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लेंथ, एंड्रोसियम आर 2 टाइप। एक डाइडाइनमस और दूसरा होता है टेट्राडाइनमस। हिंदी में इसे कहते हैं द्विदीर्घी और दूसरे वाले को कहते हैं चतुर्दीर्घी। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या कहा कि स्टेमेंस की लंबाई के आधार पर स्टेमेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक डाइडाइनमस और दूसरा टेट्राडाइनमस, यानी द्विदीर्घी और चतुर्दीर्घी। अब डाइडाइनमस की बात करें, जैसे यहां पर एक ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, यहां पर हम देख रहे हैं कि डाइडाइनमस का मतलब ये है कि 2 पुंकेसर इसके ऐसे लंबे हैं और 2 पुंकेसर इसके छोटे हैं, तो इसको इसीलिए कहते हैं द्विदीर्घी। ये कंडीशन जो है ये डाइडाइनमस कहलाती है। और कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है साल्विया में। कहां पाई जाती? साल्विया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। साल्विया में ये कंडीशन पाई जाती। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस तरीके से एक दूसरा डायग्राम यहां पे बन रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4, ये यहां पर 4 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। इसे हम कहते हैं टेट्राडाइनमस या चतुर्दीर्घी। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ये कहां मिलती है? मस्टर्ड में, यानी सरसों में। तो यहां पर भी हमने देख लिया, किसके आधार पर हमने देख लिया? लंबाई के आधार पर पुंकेसर 2 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा एंड्रोसियम क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक, यानी अगला टॉपिक हमारा क्या है? यहां पर अगला टॉपिक हमारा है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम क्या है? जैसे हमारा एंड्रोसियम था वैसे ही यहां पर गाइनोसियम है। और जो गाइनोसियम होता है वो होता क्या है? सबसे पहले बात करें कि गाइनोसियम है क्या। देखो गाइनोसियम की अगर बात करो
गाइनोसियम का मतलब है मादा जनन अंग। किसी भी पौधे का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, मादा प्रजनन अंग को हम कहते हैं गाइनोसियम। अब देखो बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं पर ये कार्पल्स लिख के आएगा, कहीं पे गाइनोसियम लिखा होता है, कहीं पर पिस्टिल लिखा होता है, कहीं पर जयांग लिखा होता है, और यही टर्मिनोलॉजी ना समझ में आने पर बच्चे को क्लियर नहीं होता है क्या मॉर्फोलॉजी, उसको बड़ी कठिन लगती है। अरे हम कहते हैं ध्यान से समझो बात। देखो एक बात समझो, थोड़ी देर पहले भी हमने क्या कहा था कि बंच ऑफ stamens called androsium and the unit of androsium is called stamens। इसी तरीके से यहां पर बात को समझना, गाइनोसियम की यूनिट क्या है, कार्पल्स है, ये इसकी यूनिट है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक गाइनोसियम बहुत सारे कार्पल से मिलकर के बना हो सकता है, या अकेले एक कार्पल से भी मिलकर के बना हो सकता है। इतनी बात यहां पर आप समझ लीजिए, ये अकेले भी बना हो सकता है और बहुत सारे उससे भी मिलकर के बना हो सकता है। अब देखो यहां पर अगर हम कार्पल्स की बात करेंगे तो कार्पल्स को आप बोर्ड पे जरा ध्यान से देखिएगा, या कार्पल्स की बात की जा रही, तो एक कोई भी कार्पल्स का मतलब केवल ये है। देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए पूरी बात को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये यहां पर एक सिंगल कार्पल्स बना हुआ है, और इसमें ऊपर की तरफ ये होता है हमारा स्टिग्मा, और इसे हम कहते हैं स्टाइल, और इसे कहा जाता है ओवरी। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और इसे हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिका, और इसे कहा जाता है अंडाशय। तो एक अकेला, ये आप देख रहे हो ना, एक अकेला यहां पर ये दिख रहा है, तो हम इसे कहते हैं ये कार्पल है। अब जैसे कहीं पे बना हो, मान लीजिए कहीं पे बना हुआ है इस तरीके से, कैसे बना हुआ है जरा आप इधर देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो बहुत सारे कार्पल्स आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कराता हूं। देखो एक तो ये, एक मिनट, थोड़ा इसको और सस्ता किया जाए। अब देखो यहां पर एक कार्पल्स आपको ये दिख रहा है इस तरीके से, फिर एक ये दिख रहा है, फिर एक ये दिख रहा है, फिर एक ये दिख रहा है। अब ये पूरा जो सीन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा क्या है, एक गाइनोसियम में बहुत सारे कार्पल्स आपको दिख रहे हैं, और सारे कार्पल्स हैं कैसे, अलग अलग है। सारे कार्पल्स कैसे बेटा, अलग अलग, सेपरेटेड टुगेदर। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस, या इसको कहते हैं हम लोग पृथक अंडपी। क्या कहते हैं इसको, पृथक अंडपी, एपोकार्पस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, पृथक अंडपी, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग हैं। कहां पाया जाएगा, रोज और लोटस में। ये रोज है, गुलाब, और लोटस जानते हो कमल का फूल दिख रहा है। हाँ, तो एपोकार्पस, यहां पर क्या है कि यहां पर कार्पल्स तो कई हैं, लेकिन सारे कार्पल्स बाबू अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपोकार्पस कहेंगे। तो यहां पर आप समझ लीजिए क्या कि एक कंडीशन क्या आएगी आपकी, एक कंडीशन यहां पर आएगी, एक कंडीशन आएगी यहां पर एपोकार्पस। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन आएगी सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या है, संयुक्त। अब ये बात आती है कि संयुक्त वाले पाए कहां जाएंगे, तो यूनाइटेड कार्पल्स फाउंड इन द मस्टर्ड एंड टोमेटो। कहां पे पाए जाएंगे, मस्टर्ड एंड टोमेटो।
कहाँ पे पाए जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर कि कार्पल्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर इन दिस कंडीशन, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 आपस में जुड़े, यहाँ भी कई सारे जुड़े, यहाँ भी देखो कई सारे जुड़े, जुड़े कि नहीं जुड़े, तो ये क्या है, कार्पल्स। तो बेटा यहीं तक आज रहेगा। अब इसमें बेटा 2 टॉपिक शेष रह रहे हैं, एक तो आपका रह रहा है प्लासेंटेशन, और दूसरा जो एनएमसी ने नई फैमिली डाली है वो भी हम बहुत जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। और अब बड़ी तेजी में आगे बढ़ना है। कल हम लोग करेंगे नई डीपीपी और नई क्लास सेल के बारे में बात की जाएगी। अब नया चैप्टर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल, और सेल के साथ एक बात होगी कि चैप्टर के साथ साथ मतलब जो एमसीक्यू होते हैं वो साथ में होंगे। अभी तक क्या चल रहा था कि एनाटॉमी के एमसीक्यू चल रहे थे और मॉर्फोलॉजी की क्लास चल रहे थे। अब अगले सेशन में यानी नए चैप्टर के साथ दोनों चीज़ों को एक साथ करवा दिया जाएगा। बाय, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।